तौबा इस्तग़फ़ार। ऐसी माओं को देखा जिनके शौहर मुल्क से बाहर थे, बच्चे छोटे थे, शौहर था नहीं, किसी बाहर वाले मामलात में उलझ गई किसी आदमी के साथ, गुनाह होते रहे, मामलात ख़राब होते रहे। वक्त के साथ साथ जब बच्चे बड़े हुए, बच्ची ने सर निकाला, कद निकाला, तो उस शख्स ने ये कहा कि चल अब अपनी बेटी को लेके आ। मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे केस भी याद है, मुझे मुकदमा भी याद है, मुझे जगह भी याद है, पर नहीं। फिर उसने कहा ओए तुमने मेरी बेटी का नाम लिया तो लिया कैसे? फिर वहाँ पे आके कोई भी माँ जिसका थोड़ा बहुत ज़मीर ज़िंदा है, अव्वल तो ज़मीर पहले ही मरे होते हैं ना, जो हरामकारियाँ हो रही होती, थोड़ा बहुत ज़मीर जिसका ज़िंदा होता है ना, वो कहती मैंने बेटी नहीं लानी, तू जो करना है कर, मेरी वीडियो वायरल करनी जो करनी कर। फिर होता क्या है, फिर पता लगता है कि अपने भांजे को बुलाया, अपने भतीजे को बुलाया, किसी मोहल्लेदार को बुलाया और उस बंदे को कत्ल कर दिया। फिर ऐसा होता है। यानी बात तो फिर वही है ना कि आप एक चीज़ गलत करते हैं ना, फिर आप गलत पे गलत करते हैं। अब इस केस में हम देखें कि ये बासर शख्स है, आज आयशा को निशाना बनाया, कल दूसरी आयशा, परसों तीसरी आयशा, आप उसको हवा दे रहे हैं कि कर भैया मैं तेरे साथ हूँ, पुलिस तुझे क्या देगी, सिक्योरिटी देगी कि तू लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटा कर। गलत बात है। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, डीपीओ साहब को चाहिए, उन्होंने एक्शन तो लिया है। डीएसपी साहब जो हैं, इसमें बाकायदा मियाँ खालिद साहब नाम उनका आया हुआ है, वो बाकायदा तौर पर इस पर एक रिपोर्ट बनाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस वकूए की तफ्तीश करूँगा और मेरिट पर फैसला करूँगा। फ़ैसला तो बाद में होगा, पहले ज़रा नाम तो लिखें और वो वीडियोस तो खोलें और दिफात तो दिखाइए, फिर पता चलेगा कि वाकई मेरिट चल रहा है या जुमला हमने पढ़ लिया और बस ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। बात ये है ना, मियाँ खालिद साहब जो डीएसपी हैं वो कहते हैं वाकई की मेरिट पर काम करूँगा, रिपोर्ट जो है मेरिट पर लाऊँगा।